भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं सागर जिला के बीना में। बीना औद्योगिक नगरी है। हाल में ही थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और एक और नए पेट्रोकेमिकल जो प्लांट है उसको भी शिलान्यास करके गए हैं। और बीना इन दिनों चर्चा में है। सागर जिला में लगभग सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा हो गई, बीना रह गई। विधायक जी हमारे संग हैं। भाई साहब, सब जगह हो गई, बीना रह गई। और हम लोग तो टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं और पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा पालन होगा। अब शुरुआती सूची में नाम नहीं आई, किसी वजह पता चला? अब पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, सर्वे रिपोर्ट होती है, क्षेत्र की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद ही फाइनल करेगी टिकट। पार्टी किसको टिकट देती है, सिटिंग एमएलए को देती है या किसी अन्य को देती है, ये पार्टी का मैटर है। पार्टी उस पर विचार कर रही होगी और बहुत जल्दी बीना का टिकट ऐसा लगता है कि 9 दुर्गों में पार्टी टिकट का ऐलान कर देगी बीना का। ऐलान कर दे। लेकिन आप बीना में चुनाव जीते, 5 साल से विधायक हो, तो ऐसी कौन कौन सी बड़ी चीजें हैं जो पार्टी के सामने आपने रखी हैं अपनी दावेदारी? मैं दूसरी बार विधायक बना हूं और इन 10 वर्षों में लगभग जो यहाँ के महत्वपूर्ण विकास कार्य थे वो लगभग 80% और 90% आज वो कार्य हो चुके हैं और जनता के बीच में उनका लोकार्पण भी हो चुका है। चाहे बीना नदी परियोजना हो जो कि एक महत्वपूर्ण किसानों से जुड़ी सिंचाई परियोजना थी और उम्मीद है कि वो 2024 के अंत तक हम हर खेत के लिए पानी देने का काम करेंगे। साथ में जल जीवन मिशन के लगभग 200-250 जो हमारे गांव हैं, 250 गांव, उनको प्रत्येक घर प्रत्येक गांव में नल जल टोटी के माध्यम से पानी देने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वो भी हम 2024 के अंत तक वो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ओवर ब्रिज हैं, अंडर ब्रिज हैं, ऐसे अनेक जनहित के काम मेरे इन 10 सालों में हुए हैं। साथ में पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बीना में पेट्रोकेमिकल्स का एक बहुत बड़ा भूमि पूजन किया है। लगभग 50,000 करोड़ का निवेश होगा। एक जो रोजगार की समस्या थी, जो बड़ी संख्या में आज लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी इस पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से हमारे बीना क्षेत्र के आसपास के लोगों को मिलेगा। एक बहुत बड़ी सौगात है। जैसा कि आंकड़ों से जानकारी मिलती है कि लगभग 1.5 और 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसमें रोजगार का अवसर मिलेगा। एक बहुत बड़ी सौगात है। तो ये महत्वपूर्ण काम को लेकर हम जनता के बीच में पुनः तीसरी बार जाएंगे। महत्वपूर्ण काम लेके जो आगा सौत को पहले से प्लांट है, अब जो वही में पेट्रोकेमिकल को भी आ रहा हो। लेकिन जैसी कही जात के बीना एक बड़े शहर के तौर पे जंक्शन भी है, डेवलप तो होगा लेकिन बेर बेर जिला बनावे की मांग भी उठ जात, कहूँ खरई से हो जात, कहूँ बीना से हो जात, तो इनमें भी तो बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रही है जनता? ये अब जनता के बीच में कंफ्यूजन होता है, चूंकि बीना बड़ी जगह है और एक लंबी पुरानी मांग है जिले की। और कई बार हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि जब भी सागर को तोड़ के कोई नया जिला बनेगा वो बीना ही बनेगा। और हमें उम्मीद है कि बीना आने वाले समय में जिला बनेगा। अब चर्चा कई प्रकार की होती है, हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं। आज चाहे वो बीना की बात है तो मैं प्रायोरिटी पर बीना को जिला बनाने की बात करूंगा और अपने अपने क्षेत्र से अन्य लोग भी मांग करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हमें उम्मीद है कि बीना जिला बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो अपने अलग अलग दावे से टिकट मांग रहे हैं, उनको कैसी चुनौती में देख रहे हैं? अब एक वो समय भी था कि जब हमारी भी इच्छा हुई थी कि हम भी टिकट मांगेंगे। हमसे सीनियर बहुत से नेता थे, मगर हम लाइन में लगे रहे, जनता के काम करते रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करते रहे और एक दिन हमें भी टिकट मिला।
ऐसे आज नए लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो टिकट मांगना सबका अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और पार्टी सर्वे के आधार पर कि किसने क्या किया है, और एक सर्वे एक महत्वपूर्ण पार्टी का मापदंड है, और जो सर्वे में खरा उतरेगा उसको टिकट मिलेगा। सर्वे में खरा उतरे टिकट मिले, लेकिन अब जो फिलहाल आप भर की बीना की टिकट रह गई है, तो ई में क्या कमी आप देख रहे हैं? कैसा? केवल बीना की टिकट रह गई है, बाकी पूरे जिले की हो गई, तो कितने अब सर्वे में कौन एक आध और सर्वे की कोई बात या ऊपर आपकी कोई बातचीत हुई? अब सर्वे तो लगभग पूरे हो चुके हैं और पार्टी उस पर तेजी से काम कर रही है और समय भी कम बचा है। और पार्टी एक सर्वे जैसा की जानकारी है कि सर्वे उनकी महत्वपूर्ण कड़ी है और सर्वे को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अब पार्टी का क्या सोच है, क्या विचार है, अब इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को कितनी चुनौती आप देख रहे हैं? पिछली बार जो आपके खिलाफ लड़े वे भी वाजपेयी में आ गए, तो ये फिर कांग्रेस को कितनी चुनौती के तौर पर? कांग्रेस के लिए चुनौती की बात हम करते हैं तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस इसके पहले भी लंबे समय तक सरकार में रही। इस बीना विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा कोई ऐसा काम बता दें जो कांग्रेस ने किया हो। हम पिछले लगभग हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी आज 18 साल से प्रदेश के मुखिया हैं, उनने बीना में विकास के अनेक काम किए, जैसा मैं पहले ही बता दूं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस सिर्फ इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि हम काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और जनता विकास को लेके ही भारतीय जनता पार्टी को हर बार चुनती है। आने वाले समय में लाडली बहना जो कि हम 1250 रुपये दे रहे हैं और लगभग बीना विधानसभा में हम 45-46 हजार बहनों को ये राशि उनके खाते में डाल रहे हैं हमारी सरकार। तो एक पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए एक मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना है। और साथ में विकास की बात करें तो विकास के लिए भी कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है और विकास को लेके जाएंगे। कांग्रेस के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीतियां हैं, ना कोई विकास के संबंध में वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो भाजपा लगातार पूरे क्षेत्र में जो है पूरे सागर के सागर जिला में अपने आप को बहुत मजबूत बना रही, लेकिन कांग्रेस बार बार जा कह रही कि इवेन बंडा देवरी के संग बीना पे भी हमारी नजर। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस की नजर तो पूरे मध्य प्रदेश पे है और देश पे भी है। वो तो मोदी जी को भी चुनौती दे रहा है, शिवराज जी को भी चुनौती दे रहा है। हम लोग तो विधानसभा की लीडरशिप है, हम लोगों को चुनौती दे रहा है। तो कांग्रेस के पास कोई भी स्थायी मुद्दे नहीं है। और जनता ने वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से कांग्रेस को काफी लंबे समय से नकार दिया था। आज ऐसा कोई एक पद भी नहीं है बीना विधानसभा में, चाहे जनपद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे मंडी कमेटियां हो, कि कहीं भी इनके जनप्रतिनिधि बीना कांग्रेस विहीन है। तो ये कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 10 साल से बीना के विधायक हैं महेश राय, और उनका दावा है कि जल्द टिकट को ऐलान भी हुई और भारतीय जनता पार्टी बीना से चुनाव भी जीते। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, पौछार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।